बिल्कुल लग रहा है। अपनात्मा, इसमें परमात्मा ने एक बताया है कि इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जावे, कहे कबीर तास का पाप नहीं लगावे। अब यहां थोड़ा सा इसका क्लियर करना पड़ेगा थोड़ा सा, जब आपके मन में यह बात समाओगी, नहीं तो डगमग हो जाओगे। हम भी तो ऐसी गलतियां करते हैं, स्नान भी करते हैं, पैदल भी चलते हैं, गाड़ियों में चलते हैं, तो पाप तो हमसे भी हो रहे हैं, तो हम कैसे पार होंगे। जैसे एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, कार चला रहा है, ट्रक चला रहा है, और उसके पास लाइसेंस है नहीं। लाइसेंस है तो डुप्लीकेट है, यानी किसी प्रमाणित रिकॉग्नाइज्ड से नहीं बनवा रखा, अधिकारी से नहीं बनवा रखा, अनऑथोराइज्ड है वो। और एक ने लाइसेंस बनवा रखा है और सही यानी ऑथोराइज्ड एजेंसी से, अधिकारी से बनवा रखा है। अब दोनों गाड़ी चला रहे हैं, जिसके पास लाइसेंस नहीं और वो गाड़ी चला रहा है, और उससे कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो सबसे पहले लाइसेंस देखा जाता है। तेरा लाइसेंस दिखा भाई, पुलिस वाले सबसे पहले जांच अधिकारी वो देखते। यदि लाइसेंस ठीक है तो उसके बाद फिर अन्य कारण जाना जाता है कि किस कारण से ये दुर्घटना हुई। कोई ब्रेक फेल हो गया या कोई और कारण बना, फिर वो इतना दोषी नहीं होता। और जिसके पास लाइसेंस ही नहीं है, लाइसेंस है तो फिर डुप्लीकेट है, तो वो तो सीधा ही अंदर होता है, जेल होती है इसकी। तो यहां जैसे हम गीता अध्याय नंबर 18 में एक विशेष विश्लेषण दिया है। इसमें गीता ज्ञानदाता कहता कि अर्जुन, इस संसार में ऐसा कोई काम नहीं जिसमें पाप ना होते हों, लेकिन कुछ ऐसे कर्म हैं जिनको करना अनिवार्य है, और उनमें पाप होते तो होने दे। अब उसका तो इतना ही ज्ञान है। तो परमात्मा क्या बताते हैं कि जैसे आपका जैसा काम है, जैसे किसान है, किसान के बारे में बताया कि एक हलाई और सेंस कसाई, एक हाड़ी जो हल जोतता है और एक हलाई होती है 30-40 फुट चौड़ी और 100-150 फुट लंबी, एक एकड़ की लंबाई और 30-40 फुट चौड़ाई, उसमें हल से ऐसे रेखा खींचता है, उसको बाता है। कहते एक हलाई में एक अड़ाई, उस स्थान को हड़ाई बोलते हैं हमारे यहाँ, उसमें एक दर कसाइयों जितना पाप उस हाड़ी को लगता है, खेत जोतने वाले को। अब इसका और बाकी जैसे हम चलते हैं फिरते हैं, मजदूर कस्सी से काटता है, जमीन खोदता है, उसको भी पाप लगते हैं। कोई भी काम करते हैं सब में पाप हैं, लेकिन ये हमारे कर्तव्य कर्म बता रखे हैं। इन कर्तव्य कर्मों में जो पाप होते हैं, हम उनको, हमारा उद्देश्य वो पाप करना नहीं होता, हमारे वो कर्तव्य कर्म में आते हैं। और उसके लिए परमात्मा ने बताया है कि पूर्ण संत से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो। यानी परम संत से जब आप मंत्र ले लोगे तो आपका लाइसेंस हो गया कि ये व्यक्ति भगत है, आत्मा नर्म है, भगवान के विधान से परिचित है, ये जानबूझकर बेमतलब से जीव नहीं मार सकता। हाँ, जो अनजानपने में मरते हैं, उसके कर्म में मरते हैं, उसकी क्रिया में मरते हैं, तो उनका पाप नहीं लगता। एक तो यहां बचाव होता है। फिर कुछ ऐसे पाप हैं जो फिर परमात्मा ने हमारे को मंत्र दे रखा है। ये जो विधि बता रखी है, प्रतिदिन नित्य नेम करना, सुबह दोपहर शाम की 3 वक्त की ये आरती करना, मंत्र जाप करना, धर्म दान करना, तो इनसे भी हमारे बहुत से पाप नाश हो जाते हैं। जैसे प्रतिदिन कपड़ा पहनते हैं हम, कपड़ा तो पहनना पड़ेगा, मैला भी होगा, स्वाभाविक है। यदि उसको फिर साबुन और जल से धो लिया जाए तो स्वच्छ हो जाता है। तो परमात्मा ने जो साधनाएं हमें बताई हैं इन कर्मों को धोने के लिए, यानी जो जान कर मारे वो पाप, अनजाने में मर जाए वो पाप नहीं, लेकिन फिर भी उसमें क्रिया देखी जाती है। और कुछ ऐसे कर्म हैं जो हमें
जो करने पड़ते हैं, जिस कारण से हम उनके लिए फिर क्या बता रखा है, ये प्रतिदिन की साधना बता रखी है। तो ये साबुन और हमारा जल है,